Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel Study and Tour. Welcome to the series of videos for September intake 2024 Study in Czech Republic. आज ये तीसरी वीडियो है जिसका टॉपिक है फाइंडिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड योर डिज़ायर्ड प्रोग्राम. हाउ टू शॉर्टलिस्ट, हाउ टू फाइंड यूनिवर्सिटीज़ एंड योर डिज़ायर्ड प्रोग्राम इन योर रेलिवेंट फील्ड. इसके ऊपर मैंने पहले से भी एक वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर. अगर आप वीडियो से गो थ्रू हो तो आपको एक वीडियो मिलेगी कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है, यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड कैसे करना है. आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं, आपका बैचलर्स जिस फील्ड में है उससे रिलेटेड आपने यूनिवर्सिटीज़ को कैसे ढूंढना है, उनको शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है, और उनके स्टडी पोर्टल के ऊपर जाके, उनके एडमिशन पोर्टल के ऊपर जाके वहाँ पे आपने अपने रेलिवेंट जो प्रोग्राम्स हैं, जो डिज़ायर्ड प्रोग्राम्स हैं, उनको आपने कैसे ढूंढना है, और उनसे रिलेटेड जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं और एडमिशन की जो डेडलाइन है और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने कैसे फाइंड करना है. तो आज के वीडियो में मैं एक आपको डेमो करके दिखाऊंगा, लाइव डेमो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप सारी यूनिवर्सिटीज़ को, प्रोग्राम्स को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड. आप वहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं. आपने किस लैंग्वेज में मास्टर्स करना है, बैचलर्स करना है, आप किस लैंग्वेज में जो है वो आगे प्रोग्राम को देख रहे हैं, किस लेवल पे देख रहे हैं, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, किस सिटी में देख रहे हैं, ट्यूशन फीस की आपकी क्या रेंज है. ठीक है, उसके अलावा जो है आप फुल टाइम देखना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम जो है वो स्टडी प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं, इरास्मस के लिए देखना चाह रहे हैं. तो आज मैं आपको जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है. ठीक है, तो वीडियो पे मूव करने से पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें ताकि वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें. मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक हॉनेस्ट गाइड जो है वो मिले, ताकि आप लोगों को किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े. लिटरली स्पीकिंग, जब मैंने अपना 2021 के अंदर चेक रिपब्लिक का प्रोसेस स्टार्ट किया था तो मुझे कहीं पे भी जो है वो कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन नहीं थी मिल रही. ठीक है, मैंने इस चीज़ को जो है वो बहुत मिस किया था. जब मैं चेक रिपब्लिक को एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने अपनी रिसर्च खुद की थी, गूगल पे जाके, यूट्यूब्स पे जाके, यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स के ऊपर जाके. ठीक है, चीज़ों को खंगाला था और फिर जो है वो चीज़ों को कंपाइल करके तो मैंने अपना सारा प्रोसेस किया था. और काफ़ी मुश्किलात आई थी, कुछ दोस्तों ने भी हेल्प आउट किया था. तो मैं इसलिए, मेरा जो ये इनिशिएटिव मैंने लिया था यूट्यूब का, इसलिए लिया था ताकि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से, आप मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, तो आप लोगों को एक कम्प्रीहेंसिव गाइड मिले. और हाँ, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास जितनी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ. मेरा इसके पीछे कोई कंसर्न नहीं है, कोई कमर्शियल कंसर्न नहीं है. ठीक है, मेरा मकसद है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना ताकि आप लोग अपना प्रोसेस स्मूथली कर सके. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो वीडियो पे कमेंट किया करें. मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जो है वो रिप्लाई करता हूँ और करूँगा. इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे. तो आप सब्सक्राइब कर ले और चलते हैं वीडियो की तरफ. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना और ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे आके आपने सर्च करना है स्टडी इन चेक. स्टडी इन चेक सर्च करने के बाद आपके पास ये सबसे पहली वेबसाइट है studyincheck.cz. ठीक है, स्टडी इन चेक किया, studyin.cz. तो इस वेबसाइट को जो है वो आपने क्लिक करना है, इसको ओपन करें. ये आपके पास इस वेबसाइट का इंटरफेस है जिसके अंदर जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑप्शन है यूनिवर्सिटीज़ का, प्रोग्राम्स का, और ये इन्होंने एक डेडिकेटेड जो है वो ऑप्शन रखा हुआ है यूक्रेनीज़ के लिए. स्टडी है, स्टडी के अंदर डिफरेंट इसके सब ऑप्शन हैं आपके पास. स्टडी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू अप्लाई, हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ चेक रिपब्लिक, रिकग्निशन ऑफ प्रीवियस एजुकेशन, ट्यूशन फीसिस से रिलेटेड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप्स. लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इस वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो हम यूनिवर्सिटीज़ को, प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, लेकिन ट्यूशन फ़ीस जो इस वेबसाइट्स के ऊपर दी हुई हैं वो पुरानी हैं, अपडेटेड नहीं है. तो आपने उनके ऊपर बिलीव नहीं करना. ठीक है, आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे हम इंडिविजुअली और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके, उनके एडमिशन पोर्टल पे जाके जो है वो हम सर्च करेंगे. इसके अलावा यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी जो है वो
अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। लैंग्वेज प्रिपरेशन, आप चेक लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। इसके अलावा लिविंग एंड वर्क एक्सपीरियंस जो है, स्टूडेंट कम्युनिटी है, डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी कम्युनिटी जो है, ये बेसिकली चेक की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं चेक रिपब्लिक के अंदर तो आपको जो है वो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन कोई भी बंदा जो है वो आर्टिकल्स को और ब्लॉग्स को स्टडी करके जो है वो उस तरह पिक नहीं कर पाता, उसके जो क्वेश्चंस और डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते जितना कि किसी को सुन के और किसी का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देख के होते हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस के अंदर अप टू डेट सारी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और रिसर्च के मुताबिक इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को लेट्स से कि मैं प्रोग्राम्स को जो है वो सर्च करता हूँ, ठीक है। तो आपने प्रोग्राम्स के बटन पे क्लिक किया, ये आपके पास जो है वो इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ आपके पास जो है वो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट फील्ड्स को। सो लेट्स से कि मैं जो है वो इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर एक प्रोग्राम जो है वो सर्च करना चाहता हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो है सिविल इंजीनियरिंग का। तो मैं सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे जो जो प्रोग्राम्स चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही है मैं उनको सर्च करना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखना है कि मोस्ट रेलिवेंट जो आपका ऑप्शन है आपकी फील्ड से रिलेटेड वो कौन सा है। एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, एजुकेशन है, यहाँ पे इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी है। ये बाकी कोई भी ऑप्शन जो है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ये ऑप्शन जो है इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये ऑप्शन जो है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है। तो मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा। आपने अपनी जो है वो फील्ड चूज कर ली है। अब आगे जो है वो आपको डिफरेंट फिल्टर्स वो दिखा रहा है कि आप ये फिल्टर्स लगा के मज़ीद अपनी सर्च को जो है वो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट एरिया वो आपसे पूछ रहा है कि किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया के अंदर जो है वो आप प्रोग्राम को सर्च करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंदर, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर, इसके अलावा जो है ये मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स एंड मेटल ट्रेड्स, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, इसमें भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन अदर्स के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन, ये भी मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। फूड प्रोसेसिंग, ये भी मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो आपकी फील्ड से रिलेटेड जो जो ऑप्शन जो है, जो जो कैटेगरी आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड लगे, आपने उसको जो है वो चेक कर देना है, ठीक है। उस पर टिक मार कर जो है वो साइन आपने लगाना है। उसके बाद है आपके पास लेवल ऑफ स्टडी। अगर आप मास्टर्स के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आपने मास्टर्स पे क्लिक कर देना है। अगर आप डॉक्टर्स के लिए ढूंढ रहे हैं, डॉक्टरल स्टडी के लिए, पीएचडी के लिए, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। बैचलर डेफिनेटली जो है वो आप इंटरमीडिएट में सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते। तो सिविल इंजीनियरिंग का मतलब अगर आपका सिविल का बैकग्राउंड है तो आपने ऑलरेडी बैचलर्स किया हुआ है, आपकी ग्रेजुएशन है। तो या तो आपने मास्टर्स के लिए कोई प्रोग्राम ढूंढना है या डॉक्टरल स्टडीज़ के लिए। तो मैं कहता हूँ कि मैंने मास्टर्स के लिए जो है वो प्रोग्राम ढूंढना है। फॉर्म ऑफ स्टडी जो है वो कंबाइंड या फुल टाइम, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो कंबाइंड स्टडी के लिए एलिजिबल नहीं होते। आपने एक फुल टाइम प्रोग्राम जो है वो सर्च करना होता है, इसको आपने एक टिक मार्क कर देना। नेक्स्ट है सिटी। अगर आप किसी सिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर जो है वो आप आना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ जो हैं इनको भी टिक मार्क कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने ब्रुनो करना है, मैंने प्राहा करना है, मैंने ओस्ट्रावा करना है, इसके अलावा मैंने लिब्रस करना है, पिल्जन करना है, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि मैंने इसको स्किप करना है, ठीक है। मुझे किसी भी सिटी के अंदर जो है वो फिर सारे सिटीज़ के अंदर जो भी रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जहाँ जहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे, वो सारे ऑप्शंस मेरे पास शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। इसके बाद है इंस्टीट्यूशन का। तो इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस उसने शॉर्ट लिस्ट कर दी हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, मेरी फील्ड के से रिलेटेड, सिविल की फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है वो ब्रनो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये एक इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट ऑफ अकेडमी ऑफ आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन इन प्राग, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ लिब्रस, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्ट्रावा, चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन प्राग। ये यूनिवर्सिटी मैं आपको बता दूँ ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की चेक रिपब्लिक के अंदर, और इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव, ये प्राग के अंदर है।
और इसके अलावा बर्नो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्ट्रावा, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये इनके टॉप की 4 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग की और टेक्नोलॉजी स्टडीज़ की। यूनिवर्सिटी ऑफ लिब्रस, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्ट्रावा, बर्नो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन प्राग। तो मैं कहता हूँ कि मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो प्रोग्राम्स देखना चाहता हूँ कि सारी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर कर रही हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूशन की टाइप, पब्लिक एंड प्राइवेट, मैं दोनों को चेक कर देता हूँ, या आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज इम्पोर्टेंट, आपने डेफिनेटली इंग्लिश में स्टडी करनी है। अगर आपने चेक सीख लिया और आपने चेक प्रिपरेटरी कोर्स जो है वो पास कर लिया और आप चेक लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं जो कि आपकी फ्री एजुकेशन होगी, तो आप यहाँ पे फ्रेंच में अवेलेबल है लेकिन चेक में नहीं है। ये इंजीनियरिंग की जितनी भी अनफॉर्चुनेटली स्टडीज़ हैं, तो मेडिकल की स्टडीज़ जो है वो चेक में अवेलेबल हैं। अगर आपकी मेडिकल फील्ड का बैकग्राउंड है तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा आगे है ड्यूरेशन, ठीक है, ऑल विद अनकाउंटेबल वैल्यूज़, तो मैं इसको चेक रखता हूँ। उसके बाद है ट्यूशन। ट्यूशन आपने पर ईयर के हिसाब से जो है वो सर्च करनी है कि जिस यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो 1 साल की हो या सेमेस्टर की हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है इसी को चेक रखता हूँ। आगे अभी ये सारे फ़िल्टर्स हमने अप्लाई कर लिए हैं, ठीक है। ये सारे फ़िल्टर्स मैंने अप्लाई कर दिए हैं, तो ये मेरे पास जो है वो रिज़ल्ट्स निकले हैं, ठीक है। स्टडी प्रोग्राम्स फाउंड 20। मेरी जो सर्च थी सिविल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैंने जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट की थी। जो मेन मेरा टॉपिक था प्रोग्राम्स, मैंने इस कैटेगरी में फाइंड करने थे। उसके बाद जो है मेरी फील्ड ऑफ स्टडीज़ से रिलेटेड डिफरेंट फ़िल्टर्स मैंने अप्लाई की। अब ये उसने मुझे रिजल्ट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट करके फ़िल्टर करके मुझे शो किए हैं, ठीक है। अब नीचे जो है वो आपको यूनिवर्सिटीज़, प्रोग्राम का नाम और उस प्रोग्राम की सारी डिटेल जो है वो नज़र आएगी। सबसे पहले देखते हैं कि आर्किटेक्चर एंड अर्बन डिज़ाइन, ये आपका प्रोग्राम का टाइटल है। जो डिग्री प्रोग्राम है उसका टाइटल होता है। ये डिग्री प्रोग्राम है और यूनिवर्सिटी कौन सी है? टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ लिब्रस। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? लिब्रस, ठीक है। फैकल्टी कौन सी है? द फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। लेवल क्या है स्टडी का? मास्टर्स है। फॉर्म ऑफ स्टडी क्या है? फुल टाइम है। ड्यूरेशन क्या होगा? 2 ईयर्स है। ये जो फिगर है ट्यूशन पर ईयर टोटल, ये अप टू डेट नहीं है। इसके ऊपर आपने जो है वो बिलीव नहीं करना। इसके लिए जो है वो हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट लैंग्वेज ऑफ टीचिंग जो है वो इंग्लिश होगा आपका, ठीक है। तो मज़ीद एक दो प्रोग्राम देखते हैं। आर्किटेक्चर एंड अर्बन डिज़ाइन, इसके अंदर भी सारी डिटेल्स जो हैं वो दी हुई है प्रोग्राम की। ये बर्नो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, मैं इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये है सिविल इंजीनियरिंग, एमएससी सिविल इंजीनियरिंग। ये है बर्नो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। ड्यूरेशन जो है वो इसका 3 सेमेस्टर्स है, मतलब कि 1.5 ईयर। उसके अलावा ट्यूशन फीस जो है वो इसकी ये लिखी हुई है और लैंग्वेज जो है वो इसकी इंग्लिश होगी। तो मैं कहता हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी में, इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो मैं इसको मज़ीद इसके बारे में सर्च करना चाहता हूँ। तो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाने के लिए आपने ये मोर का जो बटन है, ये इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करने के लिए आपने जो है ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का जो है वो लिंक दिया हुआ है और ये यूनिवर्सिटी का एड्रेस आपको दिया हुआ है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का जो लिंक है इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब जो है वो मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हूँ, यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम मुझे वहाँ पे उसने उस वेबसाइट में मैंने देखा है, मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, वो मैंने यहाँ पे कैसे सर्च करना है, उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मैंने कैसे चेक करनी है, और बाकी डेडलाइंस और बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, इनका जो एप्लीकेशन का पोर्टल है वो मैंने कैसे सर्च करना है। तो सबसे पहले जो है आपने सर्च करना है स्टडी से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन या एडमिशन से रिलेटेड जो ऑप्शन होगा। कॉपरेशन, यूनिवर्सिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टडी ऑप्शंस, और यहाँ पे लाइफ एट बर्नो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स के अंदर आए तो कोर्सेज, स्टडी प्रोग्राम, स्टडी रेगुलेशंस, ठीक है। स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है वेलकम वीक, फाइनल थीसिस, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट। तो यहाँ पे जो है वो स्टडी प्रोग्राम्स, मैं स्टडी प्रोग्राम्स पे जाता हूँ। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का जो है वो फ़िल्टर ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं फैकल्टी का फ़िल्टर लगाता हूँ, फैकल्टी ऑफ
सिविल इंजीनियरिंग। टाइप ऑफ स्टडी जो है वो मास्टर्स। मोड ऑफ स्टडी जो है वो फुल टाइम स्टडी। एकेडमिक ईयर जो है वो मैं 2024-2025 जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैं इंग्लिश करता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे ये क्या रिजल्ट्स दिखाता है। तो ये मेरे पास आ गया फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। इसने मुझे एक प्रोग्राम दिखा दिया है, मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। 1.5 ईयर, 1.5 ईयर जो है वो इसका ड्यूरेशन है। फुल टाइम स्टडी है। और टाइटल आपको जो यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है, मास्टर्स के बाद, वो इंजीनियर का टाइटल आपको मिलता है। अब यहाँ पे ये मुझे आगे ऑप्शन दिखा रहा है कि सबमिट ई एप्लीकेशन। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। अगर यहाँ पे आपको ना मिले, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का ऐसे ही होता है कि जब आप स्टडी प्रोग्राम्स को सर्च करते हैं तो स्टडी प्रोग्राम्स जब आपके पास फ़िल्टर हो के आते हैं तो हर स्टडी प्रोग्राम के आगे जो है वो ई एप्लीकेशन सबमिट करने का जो है वो ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, ये बड़ा फ्रेंडली जो है वो इंटरफेस है यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी का। अप्लाई करना बहुत ईजी है। तो मैं यहाँ पे जो है वो सबमिट ई एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। To fill in the application, you will need the following: secondary school leaving certificate or EAD and certificate if you have studied at Czech secondary school, study field code as। तो मुझे जो है वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करना क्योंकि मैंने चेक में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, मैं एक फॉरेनर हूँ। ठीक है, तो आपने इसको क्रॉस कर देना है। अब यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी मैंने कुछ बच्चों का अप्लाई किया था। ठीक है, तो उनके मुझे जो है वो नज़र आ रहे थे यहाँ पे लॉगिन्स जो मैंने ऑलरेडी किए हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपने अपना लॉगिन्स पहले क्रिएट करना है, आपने साइन अप करना है इनकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आपने साइन अप करने के बाद आपने दोबारा उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये इसके स्टेप्स हैं ई एप्लीकेशन को सबमिट करने के। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपने पर्सनल डिटेल्स पहले अपलोड करनी है। उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ स्पेसिफिक, ये आगे जो है ये भी अनचेक, इसमें एड्रेस आपने करना है। प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड करनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स, स्कैन डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर एजुकेशन, प्रीवियस एजुकेशन, जिसमें आपकी डिग्री हो सकती है, सनद हो सकती है, मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट हो सकती है, और ये आगे क्वेश्चन ईयर है। ठीक है, तो ये इसको आपने लॉगिन करने के बाद इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद आपने जो है इसकी ट्यूशन फीस पे करनी है, एप्लीकेशन फीस पे करनी है, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ, सो लेट्स गो बैक टू द मेन वेबसाइट। सो दिस इज़ हाउ कि आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं। और अगर आपने किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई करना है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके आपने उस प्रोग्राम्स की डिटेल्स कैसे चेक करनी है, उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स कैसे चेक करनी है, और उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने अप्लाई किया था। सो सिमिलरली इसी तरह जो है वो आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ को, अब मिसाल के तौर पे मैं इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ, सिविल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निक्स एंड अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रावा। अब मैं इसके मोर सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद जो है वो मैं स्टडी के ऑप्शन को क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं डिग्री स्टूडेंट्स, एक्सचेंज स्टूडेंट्स, इंटेंसिव इंग्लिश कोर्सेज, एडमिशन्स, तो आपने एडमिशन्स का जो है वो हमेशा से ऑप्शन जो है वो आपके जहन में होना चाहिए कि आपने एडमिशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, डिग्री स्टूडेंट्स और एक्सचेंज स्टूडेंट्स। अगर आप जो है वो एक्सचेंज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं यूरोप के किसी कंट्री के अंदर, तो आप एक्सचेंज स्टूडेंट एज एक्सचेंज स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपने डिग्री स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाना है। अगर आपकी इसको लेके, इस प्रोसेस को लेके समझ नहीं आ रही, आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वेबसाइट, इस ईमेल पे जो है वो ईमेल करके आप उनसे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अब मैं लर्न मोर में जाऊँगा। ठीक है, लर्न मोर में जाने के बाद जो है उसने मेरे सामने फैकल्टीज़ शो कर दी हैं कि आपकी फील्ड से रिलेटेड फैकल्टी कौन सी है। ठीक है, मेरी फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। फिर सिविल इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पे मैं मोर इन्फॉर्मेशन में आऊँगा। मोर इन्फॉर्मेशन में आने के बाद फुल डिग्री स्कॉलरशिप दिन द एकेडमिक ईयर। अच्छा, यहाँ पे जो है इसके लेफ्ट साइड पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एडमिशन से नीचे उसके सब सेक्शंस उसने दे दिए हैं। इस फैकल्टी के अंदर अब जितने प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे, उनकी ट्यूशन फीसेस, उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस, रिकग्निशन का प्रोसेस,
ट्यूशन फीस से रिलेटेड, ट्यूशन फीस कितनी है, पूरा एकेडमिक शेड्यूल जो है वो यहाँ पे इन्होंने शेयर किया है। अब यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन का बटन है, तो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन पे बटन पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास माई न्यू एप्लीकेशन और समरी ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपने ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशन सबमिट की हुई है और साइन अप किया हुआ है तो यहाँ पे आप व्यू करेंगे, और यहाँ पे आप जो है वो आके यहाँ पे आने के बाद जो है वो आप साइन इन करके अपनी एप्लीकेशन जो आपने सबमिट की हुई हैं आप उनको रिव्यू कर सकते हैं, उनमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने नहीं की हुई, तो मैं न्यू एप्लीकेशन पे जाऊँगा। न्यू एप्लीकेशन पे जाने के बाद वो दोबारा फैकल्टी पूछ रहा है, मैं कहता हूँ फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे फिर से फिल्टर, तो फॉलो अप मास्टर्स, फॉर्म ऑफ स्टडी जो है वो है फुल टाइम, लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, प्लेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओस्ट्रावा है, एकेडमिक ईयर जो है वो 24-25 है। अब मेरे पास उसने ये प्रोग्राम सारे जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके मुझे यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है। ये सारे मास्टर्स के सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम है। लेट्स से कि मैं इंटरेस्टेड हूँ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग जिसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है। ये सारे सिविल इंजीनियरिंग, एमएससी सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के साथ। ये बिल्डिंग इन्वायरमेंट है, यह बिल्डिंग मटेरियल्स एंड डायग्नोस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सिमिलरली जो है वो इसी तरह आप अपनी फील्ड में भी इसी तरह स्पेशलाइज प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके मुझे अपना साइन अप करना है। यहाँ पे अब मैं अपनी डिटेल्स दूंगा, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्रिएट करूँगा, और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जो है वो मैं इसको लॉग इन कर लूँगा। इस तरह जो है वो आप लोग यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और अपने जो फील्ड से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विज़िट करके उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करने के बाद ऑनलाइन जो है वो ई एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके अपने एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी, बल्कि इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही चेक रिपब्लिक की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं यही एक तरीका है उनको ढूंढने का, एक वेबसाइट के ऊपर शॉर्टलिस्ट करने का, अपने प्रोग्राम्स जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट करने का और आगे एडमिशन अप्लाई करने का। तो इससे पिछली वीडियोस में जो है वो मैंने आपको, जो अभी मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, पिछली एक वीडियो थी फर्स्ट वीडियो, और सेकंड वीडियो जो है वो थी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन के ऊपर। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो है हाउ टू शॉर्ट लिस्ट योर यूनिवर्सिटीज़ एंड योर डिज़ायर्ड प्रोग्राम इन योर रेलिवेंट फील्ड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों की सपोर्ट मुझे यही चाहिए कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको आपकी यूट्यूब फीड के अंदर मिलती रहें, या उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे, और आपका चेक रिपब्लिक का जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है, या इवन अगर आप चेक रिपब्लिक को जॉब के लिए भी कंसिडर कर रहे हैं तो फिर भी जो है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जो है वो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।